इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्विस शीट कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब हम कोई जॉब इंडेंट बनाते हैं तो जॉब इंडेंट होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के लिए, जहाँ पर किसी ठेकेदार को कोई काम दिया जाता है, कोई रिपेयरिंग वर्क इस तरह का, तो उसके लिए जॉब ऑर्डर बनता है, या एएमसी दी जाती है तो जॉब ऑर्डर बनता है। तो जॉब ऑर्डर के लिए फिर हम सर्विस शीट बनाएंगे। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा, उसकी एमआरएन नहीं बनती, उसमें एमआरएन नहीं होता, तो सर्विस शीट बनेगी। तो हम सर्विस शीट बनाएंगे, देखते हैं सर्विस शीट कैसे बनती है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन में जाकर और यहाँ पर सर्विस शीट मिलेगी आपको, ये सबसे नीचे यहाँ पर सर्विस शीट हमें दिख रही है। तो हम यहाँ पर ऐड सर्विस शीट करेंगे। ऐड सर्विस शीट हम जब कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अडोप्ट जॉब ऑर्डर करेंगे। बहुत इजी है, बस हमें जॉब ऑर्डर का डेट और नंबर पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर 1 नंबर का जॉब ऑर्डर जॉब ऑर्डर हमारा अप्रूव्ड नहीं है, अब इसने बता दिया है। हमें एरर मैसेज पर ध्यान देना है। जो खास तौर से बात है वो है एरर मैसेजेस। इसने बोल दिया कि जॉब ऑर्डर इज़ नॉट अप्रूव्ड, तो हमें सबसे पहले अपने जॉब ऑर्डर को देखना पड़ेगा कि वो अप्रूव होना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम रिपोर्ट्स नहीं, हम मास्टर में जाकर देखते हैं कि जॉब ऑर्डर कौन अप्रूव करेगा, किसने बनाया है, मुझे याद नहीं है। जॉब ऑर्डर ये बना हुआ है, ये इसका मतलब इसी एडमिन की वजह से बना हुआ है, और ये 109 को भेजा गया है, सेंड फॉर अप्रूवल टू एम्प्लॉय 109। ओके, तो हमें रियल सिनेरियो में तो क्या करना होगा कि एम्प्लॉय 109 को फ़ोन करना होगा, या जैसे भी फॉलोअप करना होगा कि भाई आप उसको अप्रूव करो। लेकिन वो करेगा जॉब इंडेंट जिसने बनाया है, क्योंकि उसका जॉब इंडेंट अप्रूव होगा तभी परचेज का, यानी कि मेरा काम होगा कि मैं सर्विस शीट बनाऊँ। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम डिमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ से सिर्फ उसको अप्रूव करते हैं। तो हमारे पास पासवर्ड भी है, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमो साइट है सिर्फ। और ये उसके बाद में हम यहाँ पर जॉब ऑर्डर को देखते हैं। यहाँ पर जॉब ऑर्डर को हम करते हैं क्लिक, और ये आ गया, ये हमारा जॉब ऑर्डर आ गया 11 दिसंबर का 1 नंबर, और मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। अब ये अप्रूव हो गया है, तो मुझे पता है कि ये 105 यूज़र के पास जाने वाला होगा, और ये मैं 105 के पास चला गया हूँ। ये सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन पर्पज से है, वरना ऐसे नहीं होगा। देखिए ये आ गया है हमारे 105 यूज़र के पास, और हम इसको अप्रूव कर देते हैं यहाँ से भी। अभी अप्रूव हो गया, मुझे पता है, तो हम इसको यहाँ से चले जाते हैं। अब हम दूसरे यूज़र से, सपोज 100 से ही हम लॉगिन करते हैं। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, और यहाँ पर हम रिपोर्ट्स में देख लेते हैं इसको। जॉब ऑर्डर की रिपोर्ट्स यहाँ पर है। यहाँ जॉब ऑर्डर की रिपोर्ट में हमें दिख जाएगा कि हमारा 1 नंबर का जो जॉब ऑर्डर है, जो 11 दिसंबर 2023 को बना है, उसमें 2 आइटम्स हैं, और वो स्टेटस उसका अप्रूव्ड है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी, क्योंकि मैंने तो बनाया है इसलिए मुझे यहाँ से पता लग जाएगा, और यहाँ से भी मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर अप्रूव हो गया। देखिए जॉब इंडेंट नंबर 2 के लिए जॉब ऑर्डर 1 बना था, जो कि अप्रूवल करने के लिए भेजा गया था, और जॉब ऑर्डर 1 जो है वो एम्प्लॉय 5 का अप्रूवल के लिए भेज दिया गया, और फिर जॉब ऑर्डर 1 जो है वो अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जॉब इंडेंट बनाया था, तो मुझे यहीं पर बैठे बैठे पता लग रहा है कि मेरा जॉब इंडेंट जो है वो कैसे अप्रूव हो रहा है, या किस किस स्टेज से गुजर रहा है। मुझे किसी के पास जाने की, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम सर्विस शीट बनाते हैं। सर्विस शीट पर आ जाते हैं। ये सर्विस शीट है, यहाँ पर ऐड करने के लिए हम ऐड सर्विस शीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें ऊपर के जो है उन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम अपने जॉब ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं। जॉब ऑर्डर नंबर 1 है हमारा, डेट हमने सेलेक्ट की, नंबर सेलेक्ट किया, एडोप्ट पर हम क्लिक कर रहे हैं। और एडोप्ट पर क्लिक करने के बाद में ये एरर आया, सीजन ऑफ द जॉब ऑर्डर डिड नॉट मैच। ओके, तो मुझे वो सीज़न का था, यहाँ पर ऑफ सीजन सेलेक्टेड है, तो इसलिए वो नहीं मैच कर रहा है। अब हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट किया हमने, सीज़न किया, और ये आ गया यस। अगर हम इस तरह से कुछ और गड़बड़ करते हैं, सपोज अभी हम बैक जाते हैं 1 मिनट के लिए, हम दिखा देते हैं आपको, दिखाने के पर्पज़ से। सपोज़ मैंने जो है गलत डिवीज़न सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं एडोप्ट जॉब ऑर्डर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 11 नंबर 1 नंबर एडोप्ट, और ये कह रहा है डिवीज़न ऑफ द जॉब ऑर्डर डिड नॉट मैच। ओके,
सब तो हमने डिवीज़न मैच कर दिया है, बट इस बार हमारा सर्विस शीट टाइप जो है वो मैच नहीं है, कैपिटल और ऑपरेशनल। तो मैं फिर जाता हूँ, फिर देखते हैं हम लोग क्या होगा। और उसने फिर कह दिया भैया सीजन डिड नॉट मैच। अब मैं सीजन भी मैच कर देता हूँ, फिर जाते हैं हम देखते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंटली उसको चेक कर रहा है स्मार्टली, और आपको बता रहा है कि कैपेक्स ऑफ द जॉब ऑर्डर डिड नॉट मैच नाउ, अभी इसने बताया। तो ये एक एक चीज़ को चेक कर रहा है वहाँ पर, और आपको स्मार्टली बता रहा है यूज़र को कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो इस अच्छे से आप अगर एरर मैसेज को फॉलो करेंगे तो आराम से इसको पता कर पाएंगे कि क्या एरर है, उसको ठीक कर पाएंगे। और ये सर्विस शीट हमारी ऐड हो गया है आइटम। हमारा सप्लायर भी अपने आप ही ऐड हो गया, क्योंकि सप्लायर हमारा जो है वहाँ पर ऑलरेडी जॉब ऑर्डर में एडिट है। यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, जो भी इनवॉइस नंबर कुछ दिया होगा उसने, सपोज़ UN102 उसने दिया है हमें कुछ ऐसे, तो हमने वो डाल दिया। रिमार्क है, वर्क डन हो गया है, हमारा वर्क डन हो गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर हम ध्यान दें तो हमारा रेट GST सब कुछ आ गया। यहाँ पर हम क्वांटिटी देख सकते हैं, क्वांटिटी जो है हमारी वो फुल क्वांटिटी यहाँ पर ऐड होकर आ गई है। बट हम क्वांटिटी उसको जो है अगर हमारी कम रहती है तो हम कम क्वांटिटी भी उसको ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी उसमें पूरी ऐड होकर आ गई है, और क्वांटिटी अगर हम कम करना चाहें तो यहाँ पर हम कम भी कर सकते हैं, या कोई डिडक्शन डालना चाहे, मतलब हम मान लिया उसके काम में कुछ प्रॉब्लम रही है, उसने कुछ डिले किया है या कुछ है, तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो वो सब हम यहाँ पर कर सकते हैं, डिडक्शन डालेंगे तो उसका डिडक्शन आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर कर देते हैं तो ये क्या होगा, हम इसको जो है डालते हैं तो देखिए ये आ गया है 35,900। यहाँ पर अदर अमाउंट का कॉलम दिया गया है। अदर अमाउंट के कॉलम में एक्चुअली हम लोग डाल सकते हैं कि सपोज कुछ हुआ कि भाई उसको हमें जो है ऑर्डर तो हमारा 35,900 का पास था, बट उसको किसी वजह से 100 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। बट उसका अप्रूवल प्रायर लेना पड़ेगा, मैनुअल अप्रूवल, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए उस चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारी एक सर्विस शीट बन जाएगी। हम इसको अडोप्ट करने सेव करने जा रहे हैं। ये हमारी सर्विस शीट हमारी सेव हो गई। सर्विस शीट सेव होने के बाद में हम यहाँ पर अगर सर्च करेंगे तो हमारी सर्विस शीट दिख जाएगी। ये सर्च करने का और प्रिंटिंग का तरीका सबका सेम है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है प्रिंटिंग दिखा देगा हमें। तो ये हमारा प्रिंटिंग है। अगर हमें इसकी प्रिंटिंग चाहिए तो हम इसकी प्रिंटिंग यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर्विस शीट बन गई। अब इसको हम अकाउंट से भेज सकते हैं पेमेंट के लिए। और नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, यस, यहाँ पर लिखा हुआ है आई वेरीफाई दैट द अबव जॉब वर्क कंप्लीटेड सक्सेसफुल सेटिस्फैक्टरली। और इसको प्रिपेयर करेगा। ये सर्विस शीट बनाई जाएगी उस बंदे के द्वारा जो कि डिपार्टमेंट के लोग हैं। HOD जनरली इसको बनाएंगे, या कोई नीचे वाला बनाएगा तो HOD उस पर साइन करेगा।